नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर लगातार हम आपको प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फास्ट और इजी वे से सोल्व करवाते हैं। आज जो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी आपके मैथ बेस्ड एग्ज़ाम हैं यहाँ से डेफिनेटली आपको उन एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है रामानंद अपनी सैलरी का 48% जो है वो फूड पे खर्च कर देता है, 25% हाउस रेंट पे खर्च करता है, 12% कन्वेंस पे खर्च करता है और जो बचा उसका 60% वो चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे खर्च कर देता है। तो आपको बताना है कि उसके पास कितना अमाउंट जो है वो बच रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो रामानंद की सैलरी हमें पता नहीं है, तो अगर हम उसकी सैलरी 100 मान लें तो वो फूड पे कितना खर्च कर दे रहा है। फूड को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ 48%। तो 100 का 48% तो 48 ही होगा, तो फूड पे उसने 48 खर्च कर दिया। हाउस रेंट को मैं एच आर से डिनोट कर रहा हूँ, हाउस रेंट पे वो 25% खर्च कर दे रहा है। और कन्वेंस को सी से डिनोट कर रहा हूँ, कन्वेंस पे वो 12%, तो 100 का 12% तो 12 ही होगा, तो कन्वेंस पे वो 12 खर्च कर दे रहा है। तो अभी तक उसका कितना खर्चा हो गया, तो इन तीनों को प्लस कर लो तो कितना आ गया ये, तो ये आएगा आपका 85। तो 85 उसने खर्च कर दिया अभी तक। तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा परसेंटेज में, आर ए क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग अमाउंट। तो कितना बचा उसके पास अभी 15। ठीक है, अब बोलता है कि जो उसके पास बचा उसका 60% वो चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे खर्च करता है। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन को मैं सी ई से डिनोट कर रहा हूँ। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है, ये जो बचा उसका 60%। तो 15 का 60% करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन पे उसने कितना खर्च कर दिया, 9। तो अभी तक उसका खर्चा कितना हो गया, 85 वो पहले खर्च कर चुका था, 9 उसने और खर्च कर दिया। तो 85 प्लस 9 कितने हो गए, 94। तो उसके पास कितने परसेंट बचा, तो 100 माइनस 94, 100 तो उसकी सैलरी मानी थी हमने, तो 100 में से 94% तो वो खर्च कर चुका, बचा कितना 6%। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में, यहाँ पे आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले 14 दिया, 25, उसके बाद 47, उसके बाद 80 और 124। आपको बताना है 124 के बाद क्या आएगा। तो देखो ये पैटर्न किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले कौन सी टर्म है हमारे पास, 14 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो दूसरी टर्म आ गई आपके पास 25। ठीक है, अब 25 में आप क्या प्लस करोगे, 47 आ जाए। 11 ऐड किया था आपने पहले, अब 11 का टेबल पढ़ना आपने। यहाँ पे 11 वन द 11 था, 11 टू द 22। तो 25 में आपको 22 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 47। ठीक है, अब 47 में कितना ऐड करोगे, 11 थ्री द 33। तो 47 में 33 प्लस करोगे कितना आएगा 80। अब 80 में कितना प्लस करना है, 11 फोर द 44। तो 80 में 44 प्लस करोगे कितना आएगा 124। अब 124 में कितना प्लस करोगे, 11 फाइव द 55। ठीक है, तो 124 में 55 प्लस करोगे कितना आएगा 179। तो 124 के बाद क्या बनेगा 179। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है दो आर्टिकल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, दोनों के कॉस्ट प्राइस की रेशियो दे रखी है 2:3। आर्टिकल एक्स की कॉस्ट प्राइस की रेशियो 2 है, आर्टिकल वाई की कॉस्ट प्राइस की रेशियो 3 है। एक आदमी जब आर्टिकल एक्स को बेचता है तो उसे 43% का प्रॉफिट होता है और आर्टिकल वाई को बेचने पे उसे 12% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि पूरे लेन देन में उसको जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो एलिगेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको पता है लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, चीपर क्वांटिटी। यहाँ सी क्यू क्या है, चीपर क्वांटिटी। और राइट साइड में क्या लिखते हैं हम, डेयर क्वांटिटी। महंगी वाली जो चीज़ें हैं वो राइट साइड में, सस्ती वाली लेफ्ट साइड में। अब देखो आर्टिकल
बाई को बेचने पे 12% का लॉस हो रहा है, तो आर्टिकल बाई को हम चीपर वाली साइड लेंगे, आर्टिकल एक्स को बेचने पे क्योंकि 43% का गेन हो रहा है तो उसको हम डेयर में लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्टिकल बाई को बेचने पे 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो -12 यहाँ पे लिख लिया, और आर्टिकल एक्स को बेचने पे 43% का गेन हो रहा है तो यहाँ पे 43 लिखिए हमने प्लस का, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है, 12 के साथ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे लॉस हो रहा है। और एंटायर ट्रांजैक्शन में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हम लिखते हैं सेंटर में। अब क्योंकि वो हमें पता नहीं है इसलिए हमने वो मान लिया एक्स। और लास्ट में हमारे पास जो रेशो आती है वो कॉस्ट प्राइस की रेशो आती है। इनको हम जब सोल्व करते हैं तो ये जो रेशो बनती है वो बनती है कॉस्ट प्राइस की रेशो। तो आर्टिकल बाई के कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, देख लो 3 है, और आर्टिकल एक्स के कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व कैसे करते हो आप, पहले आप x में से -12 माइनस करोगे, तो x में से -12 माइनस करोगे तो क्या आएगा, x माइनस -12 तो कितना आएगा, x + 12, और ये कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये बन गया आपके पास x + 12 = 2। ठीक है, और 43 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे करते हैं ना, एलिगेशन मेथड इसी तरह से लगाते हैं। तो 43 - x कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। अब इनको डिवाइड कर दो आप, x + 12 अपॉन 43 - x = ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लो x + 12 से, कितना आएगा, 3x + 36 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई कर लो 43 - x के साथ, तो कितना आ जाएगा, 86 - 2x। बस x वाली टर्म में आप एक तरफ कर लो, तो 3x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, 2x आ गया आपका लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा, 86 और माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 5x = 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 50/5 10, क्योंकि 10 आपके पास किसका आया, प्लस का आया, तो इसका मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, 10% का गेन। अगर x की वैल्यू आपकी माइनस में आती तो आपका लॉस होना था। ठीक है, पर x आपका प्लस में आया, प्लस का 10 आया, तो इसलिए 10% का क्या हो गया, गेन हो गया ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है ए वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो, एक वैल्यू को पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद उसमें 20% का इंक्रीज कर दिया गया, तो आपको बताना है कि नेट इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज में। अब वैल्यू हमें पता नहीं है, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको क्या मान लेते हैं हम, 100। तो 100 में सबसे पहले कितने का इंक्रीज हुआ, 10%। तो 100 में अगर आप 10% का इंक्रीज करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 110 हो जाएगी। ठीक है, अब 110 में फिर से इंक्रीज करना है आपको कितने का, 20% का। तो 110 में आप 20% का इंक्रीज करोगे तो वैल्यू कितनी बढ़ गई है आपकी, 110 में 20% आपने बढ़ाया तो वैल्यू कितनी बढ़ी, ओवरऑल 22% ही बढ़ी। अब पहले इंक्रीज आया 10% का, फर्दर इंक्रीज आया 22% का, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, 10 + 22 तो 32। तो नेट इंक्रीज जो हुआ परसेंटेज में वो कितना हुआ, 32%। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कंटेनर है ए, उसमें 30 लीटर दूध है और दूध का कॉस्ट क्या है, ₹40 पर लीटर। और एक दूसरा कंटेनर बी है जिसमें 50 लीटर मिल्क है और उस मिल्क की कॉस्ट क्या है, ₹50 पर लीटर। अब बोला है द एंटायर कंटेंट आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों कंटेनर का जो मिल्क है उसको मिक्स कर दिया गया। तो आपको बताना है बाय हाउ मच इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द मिक्सचर मोर और लेस देन द
एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ द कंटेनर एज मिल्क, कि जो मिक्सचर की जो एवरेज कॉस्ट हुई पर लीटर वो कंटेनर ए की जो एवरेज कॉस्ट है पर लीटर की उससे ज़्यादा हुई या कम हुई। अगर ज़्यादा हुई तो कितनी ज़्यादा हुई और कम हुई तो कितनी कम हुई। देखो क्वेश्चन को समझो, हमें क्या निकालनी है, जब दोनों कंटेनर का मिल्क जो है वो आपस में मिक्स कर दिया गया तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर क्या आएगी। तो एवरेज कॉस्ट को मैं AC लिख रहा हूँ। एवरेज कॉस्ट पर लीटर हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगा टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ये होता है हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर लीटर। अब टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, कंटेनर ए की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। कंटेनर ए में 30 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध कितने का है, 40 रुपये का। तो कंटेनर ए में जो दूध है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 40 गुना 30, 1200 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं कंटेनर बी की। कंटेनर बी में कितना दूध है, 50 लीटर, और 1 लीटर का प्राइस क्या है, 50। तो कंटेनर बी में जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी बन गई टोटल, 50 इंटू 50, तो कितनी बन गई 2500। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जब दोनों कंटेनर का मिल्क जो है वो मिक्स कर देंगे, 30 + 50 तो कितनी आ जाएगी 80। ये पता चल गया आपको। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3700 अपॉन में आ गया 80। इसको काट लो आप, 0 से 0 कट गई, 8 से काट लो, 8 4 दा 32 हो गया, 5 बचा बना 50, 8 6 दा 48 पॉइंट लग जाएगा, 2 बचा 20 बना, 8 2 दा 16, 4 बचा 40 बना, 8 5 दा 40। तो ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई मिक्सचर की। अब आपको यही तो बताना है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी बड़ी या फिर कम हुई, किससे, कंटेनर ए में जो मिल्क है उसकी एवरेज कॉस्ट से। तो कंटेनर ए में जो मिल्क है उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है 40, और मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट कितनी आई 46.25, तो बढ़ गई। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट क्या है, बड़ी, कितनी बड़ी 46.25 में से 40 माइनस कर लो 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो जब भी ट्राइंगल की साइड्स आपको दी हों, एरिया कैसे निकालते हो आप, हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करके। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। कैसे निकालते हैं, साइड्स का सम कर लो, 189 + 48 + 195 अपॉन 2 आ जाएगा। इनको सबको प्लस करोगे आप तो 432 आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 216। ये आपके पास एस की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप एरिया निकाल सकते हो वाई यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। क्या होता है ये हीरोन फॉर्मूला, एस आएगा सबसे पहले, एस कितना है 216 इंटू एस माइनस ए क्या है, ट्राइंगल की एक साइड 189 है तो 189 आ जाएगा ए की जगह, इंटू एस माइनस बी, तो बी क्या आ जाएगा दूसरी साइड, तो 216 माइनस दूसरी साइड क्या है 48, ठीक है, इंटू एस माइनस सी यहाँ पे तीसरी साइड, और तीसरी साइड कितनी 195। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो तो ये 216 आ गया, इंटू 216 में से 189 माइनस किए तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। आगे 216 में से 48 माइनस किए तो कितना आ गया 168, इंटू 216 में से 195 माइनस किए तो ये आ गया 21। ठीक है, यहाँ पे आप इनके फैक्टर कर लो उस हिसाब से, ताकि आपके पेयर जो है वो ईजिली बन जाए। तो 216 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको 9 इंटू 8 इंटू 3 कर लो, ठीक है, और 27 को 9 इंटू 3 कर लो, 168 को
21 इंटू 8 कर लो, और 21 का 21 ही रहने दो आप, ज़्यादा फैक्टर नहीं आपको करने हैं, फैक्टर उसी तरह से आपको करने हैं ताकि आपके पेयर जो है वो जल्दी बन जाए। ठीक है, आप देख लो पेयर बन गया आपके, 21 का पेयर बन गया, 8 का पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो हर एक पेयर में से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, 21 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास बन जाएगा 4536। ठीक है, तो एरिया जो है वो 4536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है यदि 10,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 हो जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। अब देखो प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दे के रखा है 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया हुआ है, और 2 साल के बाद जो अमाउंट आपका हो गया वो कितना हो गया, 12,100 रुपये। ठीक है, क्या करो आप इसको रेशो में आप चेंज कर लो पहले। तो रेशो में चेंज करोगे 2 0 से, ये वाली 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्रिंसिपल आपका रेशो में आ गया 100, अमाउंट आपका रेशो में आ गया 121। तो प्रिंसिपल आपका रेशो में 100 था, 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया 121। अगर हमें 1 साल का अमाउंट निकालना है कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना हुआ होगा, तो क्या करते हो आप, स्क्वायर रूट कर देते हो। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल की रेशो आपकी 10 आ गई, अमाउंट की रेशो आपकी 11 आ गई। मतलब प्रिंसिपल आपका 10 था और 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया 11। अब ये 1 साल के बाद की बात हो गई। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका कितना है 11, प्रिंसिपल आपका रेशो में 10, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, अपॉन प्रिंसिपल आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, इनटू आपका 100, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना है। 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना आपका 10% बन गया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है ए शॉप ऑफर्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20% ऑन ए प्रोडक्ट। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज दैट वुड रिजल्ट इन द सेम फाइनल प्राइस। तो एक शॉप क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रही है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रही है वो, 10% का, 15% का और 20% का। अब आपको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, तो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100। तो 100 पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको निकालना क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। SCD लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो निकालते कैसे हैं, ये मार्क प्राइस 100 मान लिया हमने, इसमें से आपको क्या करना है, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो माइनस कर देना है। तो पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आ गया 90/100। ठीक है, इनटू अगला डिस्काउंट 15% का, तो 100 में 15% का डिस्काउंट दिया, तो कितना आ गया 85/100, इनटू नेक्स्ट 20%, तो 100 में 20% का डिस्काउंट दिया, तो 80/100, और इनटू 100 आ जाएगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट जो है, फाइनल डिस्काउंट जो है वो आपको परसेंटेज में निकालना है, इसलिए यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ से सोल्व कर लो, ये 100 से देखो 100 तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये 100 माइनस 9 इंटू 85 इंटू 8, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 6120। अपॉन में कितना है, अपॉन में 100 ही बचा है, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका फर्दर क्या बचेगा 100 माइनस 61.2। ठीक है, तो 100 में से 61.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 38.8। ठीक है, तो जो आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो कितना आएगा 38.8%।
ऑप्शन बी जो है आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है 3 संख्याओं का जो मीन है, एवरेज है, वो कितनी है, 15 है। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर, अगर हर एक नंबर में बोलता है 2 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा। अब देखो पहली लाइन पढ़ो आप, 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 15, तो उनका सम कितना होगा। यहाँ एस क्या है, एस फॉर सम है यहाँ पे। अगर 3 संख्याओं का मीन 15 है, एवरेज अगर उनका 15 है, तो उनका सम कितना होगा, 15 इंटू 3 45। ठीक है, अब बोलता है हर एक संख्या में 2 ऐड करना है, तो संख्याएं कितनी है, 3, हर एक में कितना ऐड करना है, 2, तो जो नया सम बनेगा यहाँ एन एस क्या है, न्यू सम, वो कितना हो जाएगा 45 प्लस 6 कैसे आया, क्योंकि संख्याएं 3 है, हर एक में आप 2 ऐड करोगे तो टोटल कितना ऐड हुआ, 6 ही ऐड हुआ, 3 दूने 6, 45 में 6 ऐड किया कितना हो गया 51। अब आपको क्या निकालना है, नया मीन निकालना है, न्यू मीन, न्यू एवरेज, एन ए लिख दिया मैंने, तो नया सम क्या बना आपका 51, संख्याएं तो 3 ही है, तो कितना आ गया 17, तो जो न्यू मीन आ गया आपका वो कितना आ गया 17, ऑप्शन सी आपका सही बन जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।